हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9 के जीव विज्ञान के दूसरे लेसन जिसका नाम है ऊतक टिश्यू, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है जंतु ऊतक। क्या है? जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन होता है आ जाता है कि ऊतक क्या है और जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक किसे कहते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऊतक क्या होता है? ये कोशिकाओं का ऐसा समूह जो बनावट व कार्य में समान होता है और एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जो बनावट व कार्य में समान होता है और एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है, देखते हैं। किसी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो या ये वाली डेफिनेशन लिख दो। किसी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी संरचना तथा कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो ऊतक के अध्ययन यानी कि स्टडी को ओतकी हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि जिस विज्ञान या जिस शाखा के ब्रांच के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? ओतकी या हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अतः पेशी, रुधिर, लिम्फ, अस्थि आदि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ये क्या है? पेशी भी ऊतक है, रुधिर, लिम्फ, अस्थि, ये क्या है? सब जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों, टिश्यूज की क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और जंतु ऊतक के प्रकार, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं। तो देखते हैं जंतु ऊतक के प्रकार। इनमें नंबर 1 होता है उपकला या एपिथीलियम ऊतक। उपकला या एपिथीलियम ऊतक बोलते हैं। नंबर 2 संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो हमने जंतु ऊतक के प्रकार देखे, उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं इसे। तो देखते हैं जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे सामान्य ऊतक है जो लगभग सभी अंगों के ऊपर महीन परतों के रूप में उपस्थित रहता है। और ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ये ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। कौन से? एपिथेलियम ऊतक। अब देखते हैं एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। उपकला या एपिथेलियम ऊतक कार्य व आकृति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। इनमें नंबर 1 हो गया शल्कीय एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शल्कीय एपिथेलियम के बारे में। देखते हैं शल्कीय एपिथेलियम ऊतक किसे कहते हैं, कैसा होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं, अतः इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है चपटी और अत्यधिक पतली होती है, इसी कारण इसे क्या होता है? पेवमेंट क्या कहते हैं? एपिथेलियम कहते हैं। और इन ऊतकों का कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रुधिर वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता करना है। किनका? शल्कीय एपिथेलियम ऊतक का। नंबर 2 पढ़ेंगे घनाकार एपिथेलियम। तो देखते हैं हम घनाकार एपिथेलियम। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है घनाकार होती हैं, यानी घन के आकार की होती हैं। ये लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि व वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। इनका कार्य अवशोषण, श्रावण व अंगों को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक का। और अब हम पढ़ेंगे स्तंभीय एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम के बारे में। तो देखते हैं हम स्तंभीय एपिथेलियम। ये ऊतक एक ही स्तर या परत में सजीव स्तंभाकार कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी कि ये ऊतक एक ही स्तर या परत या लेयर में सजीव स्तंभाकार कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये ऊतक आंत में पाए जाते हैं तथा साथ ही अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अब नंबर 4 देखते हैं पक्षमाभी एपिथेलियम। इन ऊतकों में स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं होती है
जिनकी मुक्त सतह पर रोम पाए जाते हैं, रोम। और जिनकी मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं, रोम होते हैं। अभी हमने पढ़ा जंतु ऊतक और जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के प्रकार में भी हमने पढ़ा उपकला ऊतक, एपिथेलियम, टिश्यू। कल हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक व तंत्रिका ऊतक।